प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका आज की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान की पाठशाला में स्वागत है। और अब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का माध्य। प्रत्यावर्ती धारा का औसत क्या होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो, उसका वक्र किस प्रकार से होता है, या उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं और घुमाने से उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिस कारण से प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। और उसी प्रेरित विद्युत भाग बल, क्योंकि वो आवर्त रूप में बदलता है उसका मान, तो उसका जब ग्राफ खींचते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है जिसको हम साइन वक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइन वक्र, ज्या वक्र या ज्या वक्र बोलते हैं इसको। तो आवर्त रूप में उसका मान बदलता है, यानी पहले आधे चक्र में धनात्मक मान अधिकतम होता है, और दूसरे, क्योंकि एक चक्र जो होता है प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो पहले आधे चक्र में एक और धनात्मक मान, दूसरे आधे चक्र में दूसरी ओर ऋणात्मक मान, फिर ऐसे यहाँ धनात्मक, ऐसे ऋणात्मक, ऐसे धारा में होता है धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के जो औसत मान होगा, तो औसत हम कैसे निकालते हैं? सबका जोड़ बटे जितने हैं उतने का हम भाग दे देते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, बटे 2 का भाग दे देंगे, सिंपल। ठीक है? या कितना समय लग रहा है इसमें, उसका भाग दे देंगे समय के हिसाब से। अगर निकालना औसत, तो उसे हम क्या बोलते हैं? औसत निकालते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आ रही कि अगर V0 प्लस माइनस V0 जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा, यानी V0 प्लस माइनस V0, या धारा के केस में मैं बोलूँ I0 माइनस I0, तो ये क्या हो जाएगा? V0 माइनस V0, ये तो 0 हो जाएगा, या I0 माइनस I0, ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का किसी भी वैद्युत परिपथ में एक पूरी साइकिल के लिए जो औसत मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है? हमेशा याद रखेंगे आप, एक पूरी साइकिल के लिए उसका मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर आप लिख भी लीजिए इसको। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालने के लिए हम आधी साइकिल के लिए औसत निकालते हैं। आप लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्र के लिए वोल्टेज एवं धारा का औसत 0 होता, अतः आधी साइकिल कहे या चक्र के लिए औसत मान IM से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, या आपकी बुक में जो भी है उस हिसाब से आप लिख लीजिए। तो कैसे निकालेंगे बेटा हम? तो 1/T/2, क्योंकि अगर टाइम के हिसाब से अगर निकाल रहे हैं और इंटीग्रल ऑफ 0 to T/2 के बीच में जितने भी हमारी करंट है उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि समय के हिसाब से, समय के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं I/dt। ठीक है? अब यहाँ पर I का मान रख देते। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में I बराबर I0 साइन ओमेगा टी मैंने आपको बताया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/T/2 इंटीग्रल ऑफ 0 to T/2 I0 साइन ओमेगा टी dt। तो देखिए ये फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर इसको करते हैं। तो देखिए I0 यहाँ आ जाएगा पीछे, और फिर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 2/T या 2I0
अपॉन टी हो गया यहाँ पर, ये 2 ऊपर चला गया, और इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी बाई 2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब 2I0 अपॉन टी, देखिए साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 टू टी बाई 2। ये आप लिमिट लगा देंगे इसकी। ये यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन हो रही है, इंटीग्रल हम कर रहे हैं, तो आप लोग इंटीग्रल से परिचित होंगे। 2I0 अपॉन टी, और यहाँ पर ये ओमेगा इधर आ जाएगा, और माइनस भी मैं इधर लिख रहा हूँ, और फिर ये क्या हो गया हमारा कॉस ओमेगा टी 0 टू टी बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करते रहिए। -2I0 अपॉन टी, टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। अभी यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिखे थे, उसमें आपने देखा होगा आवर्तकाल t = 2 पाई अपॉन ओमेगा, डॉट यहाँ पर ओमेगा है, और यहाँ पर कॉस ओमेगा डॉट t अपॉन 2 माइनस कॉस, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये ओमेगा ओमेगा कट गया, तो फिर ये हमारा आ जाएगा यहाँ से, अब इसको मिटा ही देते हैं, बराबर -2I0 अपॉन 2 पाई बच गए यहाँ पर, और फिर यहाँ से कॉस ओमेगा अपॉन 2 कर देता हूँ, टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस कॉस 0। तो इस 2 से 2 कट जाएगा बेटा, यहाँ पर -I0 अपॉन पाई बच जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस ओमेगा माइनस कॉस 0। फिर ये हो जाएगा -I0 अपॉन पाई, सॉरी यहाँ पर ये पाई बच जाएगा, ये 2 से 2 कट गया पाई, तो -1 कॉस पाई की वैल्यू ऋण 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका -I0 अपॉन पाई इंटू -2, तो यानी ये हो जाएगा 2I0 अपॉन पाई। तो यानी धारा का औसत मान IM, आपको ध्यान होगा हम जो निकाल रहे थे IM निकाल रहे थे, ठीक है, IM = 2I0 अपॉन पाई। तो इस प्रकार से ये हमारा धारा का आधी साइकिल के लिए औसत मान आ गया, IM = 2I0 अपॉन पाई। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा और भी अगर हम इसको आगे करें, तो इसको हम पाई का मान आप जानते हैं 3.14 है, 22/7 होता है, इसे 2 को अगर भाग देते हैं तो देखिए ये आपका आ जाएगा IM = 0.637 I0, इतना भी इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का औसत मान आप कैसे निकालते हैं। पूरी साइकिल के लिए औसत मान 0 होता है, लेकिन हाफ साइकिल के लिए धारा का मान औसत मान क्या होता है 2I0 अपॉन पाई या 0.637 I0। एक बात और ध्यान में रखनी है, प्रत्यावर्ती धारा जो हम घरों में यूज़ करते हैं, इसका इसकी आवृत्ति होती है, ये भी आपको समझना चाहिए, 50 साइकिल पर सेकंड होती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में बल्ब जो होता है, ये जो बल्ब जल रहा है, ये बल्ब क्या होता है 50 बार जलता, 50 बार बुझता, 50 बार जलता, 50 बार बुझता, ऐसे आप कह सकते हैं। तो लेकिन हमारी दृष्टि निर्बंधता के कारण, ठीक है, नहीं 50 बार नहीं, 100 बार कह सकते हैं कंप्लीट, 50 एक तरफ 50 एक तरफ, तो 100 बार ये जलेगा, 100 बार क्या होगा ये बुझेगा, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। लेकिन हमें क्या होता है दैनिक जीवन में, क्योंकि हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि बहुत फास्ट होता है, सेकंड के जो है कई छोटे पार्ट में होता है, इसलिए हमारी आंखें कंटिन्यू लाइट को देखती हैं, क्योंकि उसके लिए हमारी आंखें जो है इतनी मैच्योर नहीं होती, ठीक है, वो हमारी आंखों की कैपेसिटी। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो
उसकी आवृत्ति होती है 50 साइकिल पर सेकंड होती है, क्योंकि पूछा जाता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।